students, how are you all? I hope you all are safe and fine at your homes. So in this video we will learn about fuel and fuel efficiency. तो फ्यूल क्या होता है, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि फ्यूल क्या होता है, जो कि कंबस्टिबल होता है और जो कंबस्शन के बाद हमें एनर्जी देता है. So we know that substances that undergo combustion are fuel. फ्यूल सॉलिड, लिक्विड या गैस किसी भी फॉर्म में हो सकता है. हमने देखा था कि बहुत सारे ऐसे कंबस्टिबल सब्सटेंसेस होते हैं, पर क्या सारे कंबस्टिबल सब्सटेंसेस को हम फ्यूल कह सकते हैं? नहीं, सारे कंबस्टिबल सब्सटेंसेस को हम फ्यूल नहीं कह सकते. क्यों? क्योंकि ऐसे ही कंबस्टिबल सब्सटेंसेस जो कि बर्न होने के बाद हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, हम उसे ही फ्यूल कहते हैं. तो फ्यूल क्या होता है? काउ डंग, चारकोल को भी हम एज अ कोल कंसिडर कर सकते हैं. चारकोल जो होता है वो जल्दी से जल जाता है, जल्दी बर्न हो जाता है कोल के कंपैरिजन में. केरोसिन, एलपीजी, ये सारे एग्जांपल्स है फ्यूल के. तो ये सारी चीज़ें हम कुकिंग पर्पजेज में यूज़ करते हैं, तो ये फ्यूल हुए. और दूसरे फ्यूल जैसे कि कोल, ऑयल, ये सारी चीज़ें फैक्ट्रीज़ में यूज़ होती है, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती है. कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, तो दीज आर ऑल्सो फ्यूल. पेट्रोल, डीजल जो होते हैं वो ऑटोमोबाइल और लोकोमोटिव्स मतलब जो चीज़ें चलती है, जैसे कि एरोप्लेन वगैरह, ये सारी चीज़ें उड़ती है ना, जो भी चीज़ें मूव करती है उन्हें लोकोमोटिव्स कहा जाता है. स्पेशली प्रिपेयर्ड फ्यूल्स आर यूज्ड इन रॉकेट्स वगैरह में स्पेशली प्रिपेयर्ड फ्यूल्स यूज़ किए जाते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ फ्यूल, फिजिकल स्टेट के बेसिस पे हम फ्यूल को 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस. तो सॉलिड फ्यूल कौन कौन से है देखते हैं. वुड, एग्रीकल्चर रेसिड्यू, एग्रीकल्चर खेती करने के बाद जो चीज़ें बचती हैं, जो चारा वगैरह जो बचता है ना, जो सूखा भूसा जो रहता है. चारकोल, कोल, कोक, ये सारी चीज़ें सॉलिड फ्यूल्स में हैं. लिक्विड फ्यूल्स में लिक्विड हाइड्रोजन, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, ये सारी चीज़ें, अल्कोहल. देन गैसेस में वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस, कोल गैस, सीएनजी, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, बायोगैस, ये सारी चीज़ें. देन फ्यूल्स, अच्छे फ्यूल्स कौन कौन से मान सकते हैं हम कि हाँ ये अच्छे फ्यूल्स हैं? तो ऐसे फ्यूल जो कि रेडिली अवेलेबल होते हैं, ठीक है, मार्केट में, जो इजीली हम बोल सकते हैं कि हाँ ये इजीली अवेलेबल है. दूसरा जो चीप होता है, ठीक है, जिसमें पैसे कम लगते हैं. तो चीप कौन सा फ्यूल है? पेट्रोल चीप है? नहीं. तो ठीक है, पेट्रोल को भी हम इतना अच्छा कंसिडर नहीं करेंगे. ठीक है, चलिए. जो कि ईजिली बर्न हो जाए मॉडरेट रेट पे, ऐसे बहुत सारे फ्यूल है जो कि ईजिली बर्न हो जाते हैं, जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करें. हाँ, ऐसा भी होता है कई सारे फ्यूल्स में, जो कि कंप्लीटली बर्न कर जाए बिना कोई रेसिड्यू बाहर छोड़े. तो कोल में ऐसा होता है क्या? नहीं, कोल जो है वो रेसिड्यू बाहर छोड़ता है, तो उसे भी हम आइडियल फ्यूल नहीं मान सकते हैं. हाउएवर, बिकॉज आइडियल फ्यूल इज़ नॉट अवेलेबल, ऐसा नहीं है कि ये सारी क्वालिटीज़ किसी एक फ्यूल में अवेलेबल है, तो आइडियल फ्यूल जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ में अवेलेबल नहीं है. तो जो ऐसे फ्यूल्स जो इसमें से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा क्राइटेरिया अपने में रखते हैं, तो उन्हें हम गुड फ्यूल कह सकते हैं. गुड फ्यूल शुड बी ऑल्सो एन इफिशिएंट फ्यूल. तो गुड फ्यूल जो है वो इफिशिएंट भी होना चाहिए, मतलब अच्छे से काम करना चाहिए. ऐसा नहीं है कि वो जल ही नहीं रहा या जो एनर्जी प्रोवाइड करनी है उसको नहीं कर पा रहा. अब एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल, तो फ्यूल की एफिशिएंसी कैसे मेजर करते हैं देखते हैं. एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल इज मेजर इन कैलोरीफिक वैल्यू. तो जो फ्यूल की एफिशिएंसी है वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू से मेजर कर सकते हैं हम. कैलोरीफिक वैल्यू इज द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय कंप्लीट बर्निंग ऑफ 1 kg. 1 किलो फ्यूल को अगर बर्न करोगे तो वो कितनी हीट प्रोड्यूस करेगा, वो उसकी क्या है? कैलोरीफिक वैल्यू. रिपीटिंग अगेन, अमाउंट ऑफ हीट मतलब वो कितनी हीट प्रोड्यूस करेगा 1 किलो फ्यूल जलने पे, वो है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू. इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन किलो जूल. कैलोरीफिक वैल्यू को किलो जूल या केजी में, केजे पर केजी में डिफाइन किया जाता है. फ्यूल विथ हायर कैलोरीफिक वैल्यू इज कंसिडर्ड एज एफिशिएंट फ्यूल. तो जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होती है उसे हम एज एन एफिशिएंट फ्यूल कंसिडर करते हैं कि हाँ ये फ्यूल जो है वो एफिशिएंट है, अच्छा है. तो काउडंग की कैलोरीफिक वैल्यू 6000 से 8000 किलो जूल पर केजी है. वुड की है 17,000 से 22,000.
कोल की 25,000 से 33,000, बायोगैस की 35 से 40,000, पेट्रोल, मीथेन, यहाँ सब की तो सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा किसकी है? हाइड्रोजन की है। तो हाइड्रोजन को हम एक अच्छा फ्यूल मान सकते हैं। नो फ्यूल इज़ कंसिडर एज एन आइडियल फ्यूल, क्योंकि किसी भी फ्यूल को हम आइडियल फ्यूल नहीं मान सकते, बिकॉज जो है वो पूरी तरह से कंबस्शन नहीं करता, पूरी तरह से नहीं जलता और अनवांटेड सब्सटेंसेस भी प्रोड्यूस करता है। द सब्सटेंसेस दैट हैव हार्मफुल इफेक्ट ऑन ह्यूमन्स एंड इन्वायरमेंट। तो आप सभी को पता है कि ऑटोमोबाइल्स और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि जिससे कि धुआं क्रिएट होता है, जैसे कि स्मोक क्रिएट होता है, जो कि एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल होता है। तो सम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ बर्निंग फ्यूल आर एज फॉलोज। फ्यूल सच एज वुड, पेट्रोल, डीजल, कोल, ये सारी चीज़ें कार्बन पार्टिकल को रिलीज़ करती है, जो कि हमें रेस्पिरेटरी डिसीज़ फैलाती है। ठीक है, सांस लेने में तकलीफ होती है लोगों को। इनकम्प्लीट कंबस्शन, पूरी तरह से नहीं जल पाता। कार्बन जो होता है, कोयला जो है पूरी तरह से नहीं जल पाता, इसीलिए वो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इतनी पॉइजनस है कि वो किसी को मार भी सकती है। मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड अगर चली जाए हमारी बॉडी में तो इट कैन कॉज डेथ। मोस्ट ऑफ फ्यूल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। तो ज़्यादातर फ्यूल्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गई एटमॉस्फेयर में तो क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल। कोल एंड डीजल को बर्न करने पे सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। बर्निंग ऑफ पेट्रोल गिव्स आउट नाइट्रोजन। व्हेन दीज गैसेज मिक्सड इन रेन वाटर, अगर ये जो सारी गैसेज है वो रेन वाटर के साथ मिक्स होती है तो क्या होता है? एसिड रेन होती है। एसिड रेन होने की वजह से जो रेन वाटर है जो कि नेचुरल होता है वो भी एसिडिक बन के और फिर नीचे आता है, तो इट इज़ एसिड रेन। एसिड रेन इज़ हार्मफुल फॉर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। एसिड रेन जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए हार्मफुल है, क्योंकि इनडायरेक्टली हमारे लिए भी हार्मफुल है, क्योंकि जब एसिड रेन आएगी तो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को नुकसान करेगी, क्योंकि एसिड जो है इट इज़ नॉट गुड फॉर अस। इवन प्लांट्स के साथ एसिड अगर मिक्स होता है तो वही प्लांट्स हम खाते हैं। अब सीएनजी को हम एक अच्छा फ्यूल मान सकते हैं, क्योंकि सीएनजी जो है वो हार्मफुल प्रोडक्ट्स को ज़्यादा रिलीज़ नहीं करता है, कम क्वांटिटी में रिलीज़ करता है। नावडेज सीएनजी इज़ बीइंग यूज्ड टू रन व्हीकल। तो सीएनजी जो है वो व्हीकल्स में भी यूज़ हो रहे हैं, सच एज दिल्ली, अहमदाबाद एंड मुंबई। यहाँ पे सीएनजी फिल वाले स्टेशंस भी रहते हैं और सीएनजी वाला पूरा सेटअप रहता है कि वहाँ पे जब जैसे हमारे यहाँ पेट्रोल स्टेशंस रहते हैं वहाँ पे गैस स्टेशंस रहते हैं, जिसकी वजह से पॉल्यूशन कम होता है। I hope you understood it till now, and if you have any doubts you can ask me in the comment section below. Thank you for watching.